नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 संस्कृत में चैप्टर 19 विनोद पद्यानी पढ़ेंगे। विनोद पद्यानी मतलब इसका अर्थ होगा मनोरंजक श्लोक। चलो प्रस्तावना देखते हैं। संस्कृत भाषा की अनेक लाक्षणिकताएं हैं, जैसे कि पदान्वय, संधि, समास, शब्दों की अनेक कार्थता आदि। इन सभी लाक्षणिकताओं का उपयोग करके संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविता में अनेक प्रकार के चमत्कार किए हैं। इस तरह इन कवियों ने अपनी रचनाओं से खूब यश प्राप्त किया है। कई कवियों ने तो ऐसे एकाध चमत्कार पूर्ण श्लोक की रचना करके स्वयं को अमर बना दिया है। तो यहाँ पे संस्कृत की हमें अनेक लाक्षणिकताएं दिखती है, बराबर। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि पदान्वय है, संधि है, समास है, शब्दों की ऐसी अनेकार्थताएं है। और इन सभी लाक्षणिकताओं का उपयोग करके संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविता में अनेक प्रकार से चमत्कार किए हैं। और जो कविता उन्होंने लिखी है, बराबर, तो वो कविता की रचना करके उन्होंने बहुत ही यश प्राप्त किया है। और कई कवियों ने तो ऐसे भी चमत्कारपूर्ण श्लोक की रचना की है कि जिससे वो खुद भी स्वयं अमर बन गए हैं। ऐसी रचनाओं के अनेक संग्रह है। उन सभी संग्रहों में से यहाँ मात्र 10 पद्य लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम 5 प्रहेलिका प्रकार के हैं। शेष 5 पद्य संस्कृत की लाक्षणिकताओं का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की अनोखी चमत्कृति पैदा करते हैं। तो यहाँ पे जो अनेक रचनाएं हैं, तो उनके अनेक संग्रह है। और उन सभी संग्रहों में से यहाँ कितने पद्य लिए गए हैं? मात्र 10 पद्य लिए गए हैं, जिनमें से जो प्रथम 5 पद्य है वो क्या है? प्रहेलिका है, यानी पहली प्रकार के हैं। शेष 5 पद्य संस्कृत की लाक्षणिकता का आश्रय लेकर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की अनोखी चमत्कृति पैदा करते हैं। प्रस्तुत श्लोकों के अध्ययन से काव्यात्मक चमत्कृति का आस्वाद्य तो करेंगे ही, साथ जगत के कुछ पदार्थों की विशेषताएं, कुछ ऐतिहासिक विवरण और कुछ नैतिक विषयों का बोध भी प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ में सुभाषित रत्न भंडार में से अर्थ चमत्कृति वाले 8 संस्कृत मुक्तक प्रस्तुत किए गए हैं। और इनमें से कुछ प्रहेलिका के प्रकार है, जो बताए कि प्रथम जो 5 पद्य है वो प्रहेलिका प्रकार के हैं। और प्रहेलिका मनोरंजन के साथ ज्ञान भी देती है। इन मुक्तकों के अध्ययन से काव्यात्मक जो है वो चमत्कृति के रस का आस्वाद्य करने को हमें मिलता है। और कई ऐसी ऐतिहासिक विवरण तथा नैतिक विषयों का भी बोध हमें प्राप्त होता है। चलो तो हम पद्य शुरू करें उससे पहले इस पद्य में जो नए नए शब्द है तो वो शब्द पहले हम देख लेते हैं। चलो तो देखो, चैप्टर 19 विनोद पद्यानी मनोरंजक श्लोक। शब्दार्थ है कंग संझगान, यानी किसका संहार किया। का शीतल वाहिनी, शीतल का वहन करने वाली कौन है। केदार पोषण रता, केदार अर्थात खेत का पोषण करने में रत है ऐसे किसान। आगे कम बलवंतम, किस बलवान को। फिर है तातेन, तातेन यानी पिता ने। कथितम यानी कहा। लेखः यानी निबंध अथवा लेख। न लोपिता, न लोपिता यानी उल्लंघन नहीं किया। सीमंती निशु यानी सौभाग्यवती स्त्रियों में। गुणोत्तमः यानी गुणों में उत्तम। विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा। फिर है न बुध्यते यानी जाना नहीं जा सकता है। वंधा, वंध्या यानी वंदनीय। आगे विकास व्रजंती यानी विकसित होते हैं अथवा खिलते हैं। भर्तरी गते पति के जाने के बाद। रोदिति यानी रोती है। रात्रो यानी रात्रि में। नित्यम यानी हमेशा। विहार कुला यानी विहार से व्याकुल। नकारह यानी वर्ण माला का न अक्षर। दकारह यानी वर्ण माला का द
अक्षर। फिर है नकारत्य, नकार रत्रय संयुतस्य नंदस्य, यानी 3 नकारों से जुड़े हुए ऐसे नंदन की। दान शक्ति यानी दान करने की शक्ति। एकोना विशंति ही स्त्रीणाम, 1 नर और 20 स्त्रियां। स्थानार्थम यानी स्नान करने के लिए। सरयुम गताः यानी सरयू नदी में गए। व्याघ्रेण एकः भक्षितिः यानी बाघ ने एक पुरुष का भक्षण किया। प्रथमम हित्वा यानी प्रथम अक्षर को छोड़ के। तुरः अहम यानी मैं तुर हूँ। मध्यम बिना यानी मध्यम अक्षर के बिना। चरः अस्मि यानी मैं चर हूँ। आद्य मध्यांति में है युक्तः, आद्य मध्य और अंतिम अक्षरों से जुड़ा हुआ। भो वदंतु यानी अरे कहो। राजेंद्र यानी राजश्रेष्ठ। उमो अपि यानी दोनों ही। लोकनाथो, लोकनाथो यानी लोकनाथ। निर्धनः यानी कंगाल। लोकनाथावो भावपि यानी हम दोनों लोकनाथ हैं। तो ये शब्द आपको आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। चलो अब हम पद्य की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम पहला पद्य पढ़ते हैं। कंग संजगान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा, के दार पोषणतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो पहली पंक्ति देखो कि कंग संजगान कृष्णः, कि कहा है कि कृष्ण ने किसको मारा। बराबर, ये जो पहला जो पद्य है वो प्रहेलिका में है कि यहाँ पे कहा है कि कृष्ण ने किसको मारा। फिर एक का शीतल वाहिनी गंगा, कि शीतल जल बहाने वाली गंगा कौन है। आगे के दार पोषण रता, कि स्त्रियों को पोषण देने में कौन रत है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कि कहा है कि किस बलवान को ठंडी नहीं लगती। बराबर, तो यहाँ पे जो पद्य दिया है हमें प्रहेलिका जो दिया है उसी में हमें जवाब मिलता है। देखो ये क और स जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, कंस। कि कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा। फिर है का शीतल वाहिनी गंगा, का शी, बराबर, कि जो शीतल जल बहाने वाली गंगा कौन है, तो काशी। बराबर, फिर एक केदार पोषण रहता है, कि स्त्रियों को पोषण देने में कौन रथ है, तो केदार। केदार यानी कि यहाँ पे अर्थ बताया है किसान, कि खेत में काम करने वाले जो किसान है वो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको दिया है नाम। देखो आगे के अक्षर देखो, इसी में हमको जवाब मिलता है कि स्त्रियों को पोषण देने में कौन रथ है, तो केदार यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कि किस बलवान को ठंडी नहीं लगती है, तो कंबल। देखो कंबल, यहाँ पे कंबल शब्द मिलता है कि जिसके पास कंबल है ऐसे मनुष्य को ठंडी नहीं लगती है। बराबर, तो पहले पद्य में यहाँ बताया कि कृष्ण ने किसको मारा, तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा कि कंस। बराबर, आगे के 2 अक्षर जोड़ेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा कि कंस को कृष्ण ने मारा। फिर है कि शीतल जल बहाने वाली गंगा कौन है, तो काशी। फिर कि स्त्रियों को पोषण देने में रत कौन है, तो केदार यानी किसान। फिर कम बलवंत न बाधते शीतम, कि किस बलवान को ठंडी नहीं लगती, तो कंबल, कि जिसके पास कंबल है ऐसे मनुष्य को ठंडी नहीं लगती। बराबर, तो पहले पद्य में यहाँ हमें ये चमत्कृति बताई है कि हमें पद्य में ही हमको जवाब मिलता है। बराबर, जैसे कि यहाँ पहले 2 अक्षर जोड़ो तो उसी में हमको जवाब मिलता है कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस यहाँ पे शब्द बनता है। बराबर, तो उसी तरह हम चलो दूसरा श्लोक देखते हैं।
चलो देखो दूसरा, तातेन कथितम पुत्र लेखम लिख मम ज्ञा न तेन लिखितो लेख पितुराज्ञा न लोपिता। कि पहले श्लोक में देखो कि तातेन कथितम पुत्र लेखम लिख मम ज्ञा, कि तातेन कथितम कि पिता ने कहा पुत्र, हे पुत्र, लेखम लिखम मम ज्ञा यानी मेरी आज्ञा से, कि मेरी आज्ञा से तुम लेख लिखो। ऐसा किसने कहा? तो पिता ने कहा। पिता ने अपने पुत्र से क्या कहा? कि मेरी आज्ञा से तुम लेख लिखो। न तेन लिखी तो लेख, कि जो पुत्र है उसने लेख नहीं लिखा। बराबर, पहले उसने मना कर दिया कि लेख नहीं लिखूंगा, इसलिए उसने लेख नहीं लिखा। पितुराज्ञा न लोपिता, फिर नम्रता से उसने लेख लिखा और पिता की जो आज्ञा थी तो उस आज्ञा का उसने उल्लंघन नहीं किया। बराबर, कि पहले में क्या कहा है कि पिता ने कहा पुत्र से पहले कि तुम लेख लिखो, लेकिन पुत्र लिखता नहीं है। फिर पुत्र अचानक नम्रता से उसने लेख लिखा और पिता ने जो आज्ञा की थी उस आज्ञा का पालन उसने किया, मतलब उसने उल्लंघन नहीं किया। बराबर, चलो तीसरा श्लोक देखते हैं। देखो तीसरा, सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वदिहि का सदा वंद्या चात्रे वक्तम न बुध्यते। तो पहले श्लोक में बताया है कि सीमंतिनीषु का शांता, कि सौभाग्यवती स्त्रियों में कौन शांत है। फिर है राजा को भूत गुणोत्तमः, कि कौन सा राजा गुणों में उत्तम है। फिर है विद्वंदिहि का सदा वंद्या, कि विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, कि जो विद्वान है वो किसको वंदन करते हैं। चात्रे वक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है परंतु उसका बोध नहीं होता है। तो यहाँ पे तीसरे श्लोक में यहाँ बताया कि सौभाग्यवती स्त्रियों में कौन शांत है। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा कि सौभाग्यवती स्त्रियों में कौन शांत है। तो देखो पहला अक्षर देखो सी, फिर है लास्ट में देखो ता, तो हमें यहाँ पे जवाब मिलता है कि सीता, कि सौभाग्यवती स्त्रियों में कौन शांत है, तो सीता है। तो पहला और ये लास्ट वाला यानी सी और जो लास्ट में ता है वो, तो सीता। बराबर, फिर उसके बाजू में देखो कि राजा को भूत गुणोत्तम, कि कौन सा राजा गुणों में उत्तम है। तो देखो पहला अक्षर देखो यहाँ पे रा और लास्ट में म है, तो इसमें जवाब हमको मिलता है कि मतलब कहा है कि कौन सा राजा गुणों में उत्तम है, तो कौन सा राजा आएगा, तो राम है। बराबर, तो राम ही है जिसमें सभी मतलब राजा उत्तम गुण हमें राजा के जो उत्तम गुण है वो हमें राम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जवाब आएगा राम, कि जो राजा के उत्तम गुण है वो राम में है। चलो फिर है विद्वंदी का सदा वंद्या, तो यहाँ पे देखो कि विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। तो यहाँ देखो पहला वी और लास्ट में ध्या, तो क्या आएगा जवाब, विद्या, कि विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, तो जवाब हमें मिलेगा विद्या। बराबर, तो यही कहा गया है कि चात्रे वक्तम न बुध्यते, कि उसका बोध नहीं होता है। बराबर, चलो आगे का श्लोक देखो। देखो व्रजंती पद्यानि कदा विकासम प्रिया गते भर्तरि किम करोति रात्रो च नित्यम विरहातुरा का सूर्योदय रोदिति चक्रवाके। तो चौथे श्लोक में कहा है कि व्रजंती पद्मानि कदा विकासम, कि कमल व्रजंती पद्मानि यानी कमल, कि कमल कब खिलते हैं, कदा विकासम, कि जो कमल है वो कब खिलते हैं। फिर है प्रिया गते भर्तरि किम करोति, यानी प्रिया गते भर्तरि, कि यहाँ पे कहा है कि जो पत्नी है पति के जाने के बाद
प्रिया क्या करती है, यानी पत्नी क्या करती है। फिर है रात्रोच नित्यम विरहातुरा का सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी, कि कहा है कि रात्रि में हमेशा विरहातुर कौन रहता है। बराबर। तो पहले में कहा है कि कमल कब खिलते हैं। फिर फिर है कि पति के जाने के बाद प्रिया यानी कि पत्नी क्या करती है। और कहा है कि रात्रि में हमेशा विरहातुर कौन रहता है। तो इसका जवाब हमें यहाँ पे दिया है कि जो कहा है कि कमल कब खिलते हैं। तो इसका जवाब यहाँ है कि सूर्योदय यानी सूर्योदय के समय। फिर कहा है कि पति के जाने के बाद पत्नी क्या करती है, तो रोदीती यानी रोती है। फिर है कि रात्रि के समय हमेशा विरहातुर कौन रहता है, तो चक्रवाकी। यहाँ पे चक्रवाकी एक प्रकार का मतलब पक्षी का नाम है। बराबर। चक्रवाकी अथवा चकवी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भाषांतर होगा कि कब कमल खिलते हैं, तो सूर्योदय के समय। पति के जाने के बाद प्रिया क्या करती है, तो जवाब आएगा रोती है। और रात्रि में हमेशा विरहातुर कौन रहता है, तो चक्रवाकी अथवा तो चकवी। बराबर। चलो आगे का श्लोक देखो। आदो नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः एवं नकार त्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। तो कहा है कि आदो नकार, आदो यानी शुरुआत में, परतो नकार यानी अंत में नकार, मध्य नकारेण हतो दकारः कि मध्य में नकार है। बराबर। कि शुरुआत में भी नकार है और अंत में भी नकार है। मध्य में नकार के द्वारा यानी कि मध्य में नकार, यहाँ पे 3 नकार है कि आदि, फिर अंत और मध्य। बराबर। तीनों में नकार है। न देखो न कि आदि अंत में नकार मध्य में नकार के द्वारा भरा हुआ दकार है। क्या है कि जो आदि अंत में और मध्य में नकार के द्वारा भरा हुआ क्या है, दकार है। बराबर, दकार है। तो इस प्रकार एवं यानी इस प्रकार एकार त्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य, कि इस प्रकार 3 नकारों से जुड़े हुए नंदन में निश्चित रूप से दान शक्ति कहाँ से हो सकती है। कि जिसके खुद में 3 न है। बराबर। 3 न है, उसमें दान शक्ति कहाँ से होगी, वो खुद कहाँ से दान करेगा। नंदनस्य। देखो यहाँ पे नाम दिया कि नंदनस्य, यहाँ पे तीनों में न और बीच में क्या है, द, कि आदि अंत में नकार मध्य में नकार के द्वारा भरा हुआ क्या है, दकार है, द। तो इस प्रकार तीनों नकार से जुड़े हुए जो नंदन है, तो वो नंदन वो दान शक्ति कहाँ से करेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम करने जा रहे होते, उसमें रोकने वाले बहुत सारे होते हैं। बराबर। तो वो रोकने वाले होते हैं कि क्या दान करना, क्या देना, कुछ नहीं देना। मतलब हमको रोकने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो हमें दान करना चाहिए। बराबर। तो यहाँ पे कहा है कि जिसमें खुद में ही 3 न है। देखो पहला न, फिर यहाँ न, फिर लास्ट में न और बीच में क्या है, द है। तो तीनों में ही न है, तो उसमें दान शक्ति कहाँ से होगी, वो खुद कहाँ से दान करेगा। बराबर। तो यहाँ पे दान शक्ति की बात की है कि सभी जगह नकार है, न। बराबर। देखो न है, न यानी नेगेटिव, जो नकार है वो, जिसे हम ना बोलते हैं तो न से होता है। बराबर। तो बताए कि नकार कि आदि अंत में नकार मध्य में नकार के द्वारा भरा हुआ जो दकार है, द। तो इस प्रकार 3 नकारों से जुड़े हुए जो नंदन है, तो वो नंदन में निश्चित रूप से दान शक्ति कहाँ से आएगी, वो दान शक्ति कैसे करेगा जब खुद में ही
शक्ति न है तो वो दान शक्ति कहाँ से करेगा। बराबर। चलो तो आज हम 5 तक ही श्लोक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।